भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 61। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कड़म मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थीं? इसका आंसर है चौथा, भारोत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 62। मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है फर्स्ट। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अब कथन ए, घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। कारण आर, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। इसका आंसर है 2। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 64। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर पर सेकंड औसत चाल क्या होगी? इसका आंसर है 3, 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65। घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। सी, ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषता हैं। इसका आंसर है फर्स्ट, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तोरंग का अर्थ है जंगल। इसका आंसर है 3, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 67। निफिंथिस घटपर्डी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बी, इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। सी, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थल और रेगिस्तानों में पाए जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। डी, यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढकों और चूहों को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। इसका आंसर है फर्स्ट, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 68। कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 68 का आंसर है फर्स्ट। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। गलत आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 69। मधुमक्खी के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में इस पर विचार कीजिए। ए, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। सी, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चे को देखभाल भी करती हैं। डी, श्रमिक मक्खियाँ फलों के चारों और शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने व विशेष प्रकार का नाच करती हैं जैसे द्वारा अन्य मक्खियाँ भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। 69 का आंसर है डी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 70। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी झुंडों में रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। सी, नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक रहते हैं।
डी सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड की सभी फैसला लेती है। 70 का आंसर है ए और डी। चौथा क्वेश्चन नंबर 71। प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तांत अल बिरूनी के किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं? ए भारत के लोग ताला बनाने में बहुत माहिर हैं। बी ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। सी बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। डी झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका आंसर है 71 को फर्स्ट, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 72। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम एक जंगल में रहने से वहाँ के लोग को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक मिलता है। कम से कम आपने निवास 25 वर्ष निवास किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 73। अब कथन ए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। आर सबसे पहले पालतू बनाने गए जानवरों भेड़ और बकरी आते हैं। सही है, दूसरा आंसर सही है इसका। 74। हड़प्पा के लोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 25 वर्षों में? 75 का आंसर है 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। 76। निम्नलिखित में कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। ए क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आधार करना चुनौतीपूर्ण है। बी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज संस्कृत और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। 76 का आंसर है दूसरा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि ए चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। बी चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। सी ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाए। डी चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। 77 का आंसर है तीसरा, ए बी सी। 78। क्वेश्चन नंबर 78। एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? 78 को दूसरा, अवलोकन और वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 79। ये मिलान है, चौथा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 80। पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। बी बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है। सी बच्चे को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। डी बच्चे सहयोगी समूह में बेहतर सीखते हैं। 80 का आंसर है चौथा, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? ए तथ्यों का संग्रह, बी अवलोकन, सी प्रश्न पूछना, डी प्रयोग।
81 का आंसर है BCD फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 82 का तीसरा, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? 83, हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? उसे खोजने के लिए कहें कि और किन पौधों में कांटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कच्चा चारक की ईसा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? इसका आंसर है तीसरा, उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिन कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उन जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अध्ययन कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? 85 का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। फर्स्ट, ABC। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटें। गलत है ये तो। पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए। सी, पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। डी, पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। इसका आंसर है बी और डी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 87, अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखें तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 87 का आंसर है बी, ए और डी पढ़ लेना आप। 88 का आंसर है निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? CE इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, NCO 205 की जानकारी को रट्टा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। बी, NCO 205 प्रत्येक विषय की तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। ये और भी दोनों सही हैं 89 में। लास्ट क्वेश्चन 90, चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 90 को 3, क्रियाशील मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।